नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, भीमा कोरेगांव एक ऐसा जगह जहां 500 महारों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों से युद्ध करके उसे हराकर यह पराक्रम जो है मैंने साबित किया था। साथियों, महाराष्ट्र के पुणे शहर में भीमा नदी के तट पर यह सारा घटनाक्रम हुआ। साथियों, हमारे जो बहुजन समाज के लोग, उस समय महार जाति के जो लोग थे, आखिर उन लोगों को युद्ध क्यों करना पड़ा? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। साथियों, महाराष्ट्र के पुणे शहर के पेशवा ब्राह्मण जो राजा थे उस समय के, उसने अपना कानून बनाया था कि दलित जो है जब तक सूर्य सीधा नहीं उगेगा तब तक घर से नहीं निकल सकता है, क्योंकि दलित और शूद्र की छाया से जो है अन्य आदमी भी अगर सट जाए तो उसे अपवित्र हो जाता था। और ही यही नहीं, मतलब कि उस वक्त वहाँ शूद्रों को जो है गले में मटका और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, ताकि अगर कोई शूद्र थूके तो वो मटके में थूके, और अगर चले तो उसके पांव के निशान जो है उसके पीछे के झाड़ू से मिटता चला जाए। साथियों, इतना यह क्रूरतापूर्ण कानून जो है पेशवा ब्राह्मणों के द्वारा, वहाँ के राजाओं के द्वारा शूद्रों के प्रति लगाया गया था। और इस कानून के खिलाफ लगातार वहाँ के जो महार थे वो लड़ रहे थे, लगातार अपनी अर्जी राजा के पास लेकर जा रहे थे, मगर राजा उनकी अर्जी नहीं सुन रहे थे। ये तो हो गया एक कर्म। दूसरा कर्म यह था साथियों कि उस वक्त जो है अंग्रेज हमारे देश में आ चुके थे और धीरे धीरे सारे रियासतों पर युद्ध करके कब्जा करना शुरू कर दिया था, मगर पुणे में जो है वो अंग्रेज जो है कब्जा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो पेशवा वो का जो सैनिकों का साम्राज्य था वो 28,000 सैनिकों का बृहद साम्राज्य था, जिसे अंग्रेज कई बार युद्ध किए मगर उनसे युद्ध नहीं जीत पाए, और फिर से अंग्रेज युद्ध करने की योजना बना रहे थे। मगर इसी क्रम में जो वहाँ के महार थे उस वक्त पुणे के, उसने जाकर राजा से विनती किया कि अंग्रेज आपसे लगातार युद्ध करना चाह रहे हैं, और अगर आप हम पर लगे या जो। साथियों, उस वक्त अंग्रेज भारत में प्रवेश कर चुके थे और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिए थे, मगर वो पुणे में अपना कब्जा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पेशवाओं के पास 28,000 सैनिकों की एक बड़ी जो है चुनौती थी अंग्रेजों के पास। वो एक दो बार उनसे युद्ध भी किए मगर जो है उन्हें परास्त नहीं कर पाए। तब अंग्रेजों ने धीरे धीरे कुछ महारों को अपने सैनिक दल में शामिल करने का प्रयास शुरू किया। उस वक्त पुणे के जो महार थे उन्होंने जाके पेशवा राजा से जाकर विनती किया कि अगर आप हम पर लगे यह कानून जो है अगर रद्द कर देते हैं तो हम आपके तरफ से सैनिक में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और आपके राज्य को हम सभी सुरक्षित करेंगे। मगर उस वक्त जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो राजा थे, पेशवा राजा, उसने उस वहाँ के महारों को धुतकार कर भगा दिया और यह कह दिया कि अगर तुमको यह लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो तो जाकर अंग्रेजों के साथ मिलकर मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ, तो आओ तब तुम लोगों को बताते हैं। तो मजबूरन महार उस वक्त जो है अंग्रेजों के पास चले गए और अंग्रेजों के सामने यह शर्त रखा कि आप पेशवा राजा को हराने में असमर्थ हैं, अगर हम आपके साथ युद्ध में शामिल होते हैं तो हम पर लगे जो कानून है, जो हमें मनुवादी व्यवस्था द्वारा बांध कर रखा गया है, हमें धूप चलने पर रोक है, हमें
थूकने पर रोक है, हमारे मेरे साथ भेदभाव होता है और तमाम ऐसी जो प्रथाएं जो ब्राह्मणों के द्वारा थोपी गई है, ये सब कानून आपको हमसे हटाना होगा। उस वक्त अंग्रेजों की भी मजबूरी थी कि पेशवाओं का जो है राज्य उन्हें कब्जा करना था, तो और महारों को भी मजबूरी थी कि वो इस काले कानून से परेशान थे। तो दोनों पक्ष यह इस बात पर राजी हो गए। अंग्रेजों ने कहा कि मैं आपके द्वारा जो राजा के द्वारा जो कानून आपको पर थोपा गया है, मैं उन कानूनों को रद्द कर दूंगा और आपको और आपके लोगों को पढ़ने का अधिकार और सरकारी नौकरियों में आपको हम शामिल करना शुरू करेंगे। साथियों, यह कहानी उसी वक्त शुरू होती है और उस वक्त जो महार थे, 500 महार अंग्रेजों की सेना में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद महारों ने अंग्रेजों को कहा कि अब आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, पेशवा राजाओं से लड़ने के लिए हम 500 महार ही काफी हैं। और आप सोचिए साथियों कि उन 500 महारों ने 28,000 सैनिकों को, पेशवा राजा के 28,000 सैनिकों से युद्ध करके, कत्लेआम करके 28,000 सैनिकों को जो है मौत के घाट उतार दिया और पेशवा जो साम्राज्य था उसको ध्वस्त किया। और ध्वस्त करने के साथियों उस वक्त तमाम महारों ने जो है उस भीमा कोरेगांव के जो स्तंभ आप देख रहे हैं, वहां हमारे कई महार सैनिक भी जो है उस वक्त शहीद हुए थे। और उसी जगह जो भीमा कोरेगांव का जो है स्तंभ एक बनाकर शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह लगातार 1818 से आज तक मनाया जा रहा है। मगर लोगों को ज्यादा जानकारी इसकी तब हुई जब बाबा साहब, तो माने क्या कहा जाए, विद्वानों में विद्वान थे, उनको जब इस सब घटना को लेकर उन्होंने पढ़ा तो बाबा साहब भी वहां जाना शुरू कर दिए। भीमा नदी के तट पर जो पुणे के जो है भीमा कोरेगांव स्तंभ जाकर उन्होंने भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाना शुरू कर दिया। और उस दिन से लगातार आज तक वहां जो है लाखों की संख्या में तमाम बहुजन समाज जो है देश के वो उपस्थित होते हैं और अपने उस काले अध्याय को याद करते हैं। और जो महारों ने जो उस काले अध्याय का अंत किया उसकी शाबाशी देते हुए वहां शहीद हुए महारों को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथियों, आप सभी ने साथियों वीडियो देखा और तमाम भीमा कोरेगांव की जो गौरव गाथा को सुना, तो आप सभी से आग्रह है कि मेरा YouTube चैनल बबलू दास एक्टिविस्ट के नाम से है, आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। साथियों, इसी तरह बहुजन समाज के तमाम न्यूज जो है आपको एक एक करके मिलते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।